नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हीं के नेता मुसीबत का सबब बने हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और सीज फायर के बाद जिस तरह की बयानबाजी हुई है, उसने पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। बेहद बेहद कठिन दौर से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, उसके आका गुजर रहे हैं। और खासकर मध्य प्रदेश इस मामले में बेहद बेहद आगे है। विजय शाह से लेकर और तमाम जो नेताओं के बयान आए हैं, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान आया और उसके बाद से पार्टी को बेहद बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, एसआईटी गठित कर दी है विजय शाह मामले में। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 अफसरान नियुक्त हो गए हैं और अब जांच शुरू हो गई है। 28 मई तक इस मामले की रिपोर्ट जाना है और तयशुदा है कि आने वाला जो वक्त है, जिस तरह से कोर्ट का रुख है, रवैया है, उससे विजय शाह बच पाएंगे, इसकी संभावनाएं बेहद बेहद कम नजर आ रही। हालांकि पार्टी पूरी तरह से इस जुगत में है कि विजय शाह को जो गिरफ्तारी जैसी स्थितियों का सामना ना करना पड़े और उनकी जो और मुश्किलें हैं, वो भले ही पार्टी उनसे बेहद बेहद खफा है, लेकिन कार्रवाई ना करना पड़े, इस तरीके की एक उधेड़बुन चली। इन सबके बीच जो भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, देश भर में तिरंगा यात्राएं हो रही हैं, उसका मकसद क्या है ये देश समझ रहा है, जान रहा है। पॉलिटिकली इस पूरे एपिसोड का लाभ कैसे अर्जित किया जाए, मंतव्य यही है और चल रहा है। और इसके बाद जो ये भी निकल कर बार बार आ रहा है सामने कि तिरंगा यात्रा के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के जो बद्जुबान नेता हैं, क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इसी मध्य प्रदेश से रीवा के एक विधायक ने कह दिया था कि जो सीज फायर तो ट्रंप ने करा दिया, वरना तो हम पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर देते। इधर जो दल है या सरकार है केंद्र की, उसके जो बाकी घटक हैं, सब ये कहीं बताने में लगे हैं कि इस पूरे एपिसोड में जो सीज फायर हुआ उसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं था। लेकिन कर रहे हैं नेता, मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो अब ये जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई है वो एक्शन में है। जो संगठन के सह महासचिव हैं, महामंत्री हैं संगठन के, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, उन्होंने एक बैठक ली है। वर्चुअल एक बैठक हुई है। वर्चुअल बैठक में सब जगह के नेतागण जुड़े थे। मध्य प्रदेश के भी जो नेतागण हैं उनसे बातचीत हुई है और बातचीत के दौरान में जो वर्चुअल बातचीत हुई, जो सूत्रों से खबर मिली है, उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो राज्य की इकाई है, इससे जुड़े पदाधिकारी गण और मोहन यादव के कैबिनेट के कई जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, खासकर जगदीश देवड़ा भी उस बैठक में शामिल रहे। और सबसे दिलचस्प यह है कि उस बैठक में विजय शाह को भी जुड़ने के लिए कहा गया था, जिनके बयान पर बवाल मचा हुआ है, हंगामा खड़ा हुआ है, जिसके कारण पार्टी की बेहद बेहद भद्द पिट रही है। वो बयान उनका जो उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया था, आतंकवादियों की बहन उन्हें बता दिया था, सेना को लेकर बहुत अनर्गल टिप्पणी की थी, वो प्रधानमंत्री को महान बताने के चक्कर में क्या कुछ कह गए थे, वो पूरी की पूरी टिप्पणी देश ने देखी। हमने उसको बार बार दिखाया भी है और उस पर पूरा का पूरा जो आगे घटनाक्रम चल रहे हैं, निरंतर पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो मामला है, अभी जो बैठक हुई है, ये बैठक जो शिव प्रकाश है, शिव प्रकाश जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने वर्चुअल बैठक ली। उस वर्चुअल बैठक में जैसे मैंने बताया कि निर्देश के बावजूद विजय शाह नहीं पहुंचे। यानी कि आप कल्पना कीजिए, वो ना इस्तीफा देने को तैयार हैं, वो अपनी शर्तें रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे भविष्य के बारे में केंद्रीय नेतृत्व बताए कि मेरे राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। टस के मस नहीं हो रहे हैं, अटके हुए। आज कैबिनेट की बैठक इंदौर में अब से कुछ देर पहले हुई है और कैबिनेट की बैठक का जो एजेंडा है वो नहीं भेजा गया था। जो विजय शाह हैं उनको कहीं दूर रखा जा रहा है, उनके पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं जो उनके सरकारी कार्यक्रमों से, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही। तो इन सबके बीच जो बैठक हुई, इस बैठक में दो टूक निर्देश दे दी हैं पार्टी ने कि तिरंगा यात्राएं करते रहिए, लेकिन तिरंगा यात्रा के दौरान अब जो भी वहां नेतागण होंगे, वो पार्टी से जुड़े कोई नेता हो, कितने ही बड़े पद पर हों, उन्हें कुछ नहीं बोलना है। उन्हें सिर्फ 2 शब्दों की अनुमति दी गई कि सिर्फ 2 शब्द बोलिए और निकल जाइए। वो 2 शब्द है, आप जाइए, अपना जो एक बताना है तिरंगा यात्रा के दौरान उसको बताते रहिए और सिर्फ जय हिंद कहिए, जय हिंद, और आगे बढ़ जाइए। आप कल्पना कीजिए कि ये जो बदजुबानी है, बेलगाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, उन्हें
किस तरीके से काबू किया जाए ये पार्टी को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जब नेता मंच संभालता है, वो आता है तो वो क्या कुछ कहता है फ्लो में आके, और सिर्फ एक सूत्रीय अभियान है कि आपको मोदी जी को महान बताना है। ये जो पूरा का पूरा सेना का पराक्रम रहा है, जो पाकिस्तान से हमारा संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में हमारी सेना ने बता दिया। हमने चुन चुन कर जो आतंकी अड्डे पाकिस्तान में थे आतंकवादियों के, या जो पाक अधिकृत कश्मीर में थे, हमने उनको चुन चुन कर निशाना बनाया। फिर पाकिस्तान ने जब हिमाकत की कि हमारे जो सिविलियन एरियाज हैं उसको यदि उसने निशाने पर लिया, तो फिर हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारी सेना ने उनके सैन्य ठिकानों को नाश्ता नाबूद किया, उड़ा दिया। और एक बड़ी वो थी कि हम पूरी तरीके से जो हमारा एक अभियान है, खुद प्रधानमंत्री ने जब देश के नाम संबोधन दिया था, उन्होंने कहा था कि हमारा अभी ये सीज फायर है केवल रुका है, स्थगित हुआ है। लेकिन उसके पहले जब वो पहुंचे थे जो अपनी सऊदी अरब की यात्रा कैंसिल करने के बाद, उन्होंने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने बिहार की जो एक चुनावी सभा थी उसमें कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं। और निकला ये था कि 2 दर्जन के लगभग टारगेट सेट किए हैं सेना के लिए। सेना ने 2 दर्जन ऐसे टारगेट हैं जो आतंकवादियों के अड्डे हैं, और उसके बाद बहुत विवाद चल रहे हैं लगातार। है वो जो एस जयशंकर विदेश मंत्री का बयान कि हमने पाकिस्तान को सूचना देकर जो है ये प्रहार किया, और सूचना देने के बाद क्या कुछ हुआ है। ठीक है, कुछ हमने आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको नष्ट किया है, लेकिन यदि सूचना दी गई, जिस तरीके से सवाल हो रहे हैं, राहुल गांधी ने सवाल पूछा है, विपक्ष पूरा का पूरा प्रश्न कर रहा है कि आखिर आपने सूचना क्यों दी, जब आपको पता है कि पाकिस्तान की फितरत क्या है। पाकिस्तान तो आतंकवाद के अड्डों को पुष्पित करता है, पल्लवित करता है, उन्हें पोषित करता है, तो फिर क्यों दी गई। ये सब सवाल हो रहे हैं। नहीं बुलाई जा रही है फिर सर्वदलीय बैठक इस सीज फायर के बाद, या नहीं बुलाया जा रहा है सत्र विशेष संसद का इस सीज फायर के बाद, और इसके आगे की परिस्थितियों के बाद अलग अलग बयानबाजी चल रही, जिसके मन में जो आ रहा है वो कह रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जो प्रश्न है इस पूरे मसले से जुड़े, जो राजनीतिक प्रश्न है, कूटनीतिक जो कहीं ऐसा साफ परिलक्षित हो रहा है कि चूक हुई है, या विदेश मंत्रालय ने कहीं कुछ चूक की है, इन सब पर अब संसदीय दल अलग अलग देशों में भेजे जा रहे हैं, उसको लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं कि आप यहाँ संसदीय जो दल भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रहे हैं, संसद का विशेष सत्र नहीं बुला रहे हैं। और फिर इसके बाद राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्ष को ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान की भाषा बोले। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, इन सब के बीच सबसे बड़ी स्थिति ये जो सामने आई है कि बीजेपी किस कदर परेशान है, उसका नेतृत्व किस कदर हलाकान है। ये दर्शाता या बतलाता है कि उनके जो नेतागण है काबू में नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश के आपके उदाहरण है कि पहले विजय शाह, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के जो सरकार के डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, उन्होंने कहा कि सेना तो नतमस्तक है। जो प्रधानमंत्री के चरणों में इस तरीके की भाषा बोली जा रही है। उनके जो रीवा के एक विधायक हैं, रीवा के विधायक ने कह दिया कि अगर वो डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर नहीं कराते, यूनाइटेड स्टेट उस बीच में नहीं आता, तो हम नेस्तनाबूद करते। तो बहुत अलग अलग स्थितियां हैं। उनके जो फग्गन सिंह कुलस्ते 7 बार के सांसद हैं, अभी मौजूदा सांसद हैं, मोदी सरकार में मंत्री रहे, राज्यसभा में वो प्रतिनिधित्व किया उन्होंने बीजेपी की ओर से। तो वो ये कह रहे थे कि हमारे आतंकवादी, बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने जो सारी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनसे निपटने का एक ही उन्हें उपाय अभी फिलहाल में नजर आया है कि आप तिरंगा यात्रा निकालिए, आप और भी जो कुछ आपको करना है करिए, लेकिन अब अपनी भाषा पर, अपनी जुबान पर ताला लगा लीजिए। आपको कुछ नहीं कहना है, इस पूरे मसले पर कहीं कुछ नहीं कहना है। इसके पीछे के जो संकेत यही हैं, यात्रा का तो कह ही दिया गया है और साफ कहा गया है कि आप यात्रा में जाइए, यात्रा का नेतृत्व करिए, उसकी अगुवाई करिए, लेकिन 2 शब्द बोलना है, जय हिंद। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने ये जो नेतागण हैं, जो ये बदजुबान जो लोग हैं, इनको कहीं कह देते तो इतना बवाल शायद नहीं होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन क्या कुछ होगा देखिएगा। ये जो जुबान है इस पे तो काबू होता नहीं है, और ये छूट जाती है, चूक जाती है, और फिर नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो अब इससे जुड़ा जो आगे का अपडेट होगा, मध्य प्रदेश की यात्राओं से जुड़ा, हम आपको देंगे कि यहाँ कितना माना गया। बाकी देश में भी जो निकलता है वो भी हम कहते हैं, बताते हैं आपको। ये जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश जी, इनकी कितनी सुनी जाती है, कितना इनको सीरियस लेते हैं नेतागण, ये आपके आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है इस पूरे मसले पर, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।